हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको राधे राधे। सबको प्रणाम नमस्ते। राधे राधे गुरु जी। राधे प्रणाम राधे। गुरु जी। राधे कृष्णा गुरु जी। राधे कृष्ण रुचि। सबको प्रणाम सबको नमस्ते। लिपाक्षी बहन आप प्रार्थना शुरू करें, हम शत को प्रारंभ करेंगे, है ना? जी गुरु जी। ठीक है, शुरू करें आप। हम सभी सहजता के साथ कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। आ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों में घर्षण उत्पन्न करते हुए हाथों को आंखों पे स्पर्श करेंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को कोमलता से खोलेंगे, बंद करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे प्रणाम धन्यवाद प्रिय प्यारी बहन। आगे चलेंगे विषय की तरफ। और हम सब कल कहाँ पे थे, कोई बताए एक? गुरु जी कल आप शहादत तक तो हो गए थे। जी गुरु जी यम कहा था आपने, आज पढ़ाएंगे। हाँ, कहाँ पे थे हम फिर से? अष्टांग योग के 8 भेदों का बताने वाले थे आप आज। ओ हो, क्या बात है। तो अष्टांग योग में यहाँ पे तो महर्षि पतंजलि कुछ और, स्वामी स्वात्मा राम जी ने कुछ और के ही विषय में बताया है। तब हम सब क्या करेंगे रुचि बहन? पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अच्छा, पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब जो इन लोगों का भाव है, जो इन लोगों के विचार है, और जो इन लोगों ने अपने अपने अनुभवों को आना हम तक पहुंचाया है, ये भी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात हर शिक्षक जो है यहाँ पे वो अपने आप में क्या है, विशेष है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हर शिक्षक अपने आप में क्या है, विशेष है। हर साधक अपने आप में विशेष है। और सबको अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार ही हम स्वीकार कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा। जो जिस विशेषता के लिए है, जो जिस विशेषता के लायक है, अक्सर लोग उसे उसी विशेषताओं तक अनुभूत कर पाते हैं। ये सामान्य विषय है। क्योंकि जो शायद जितना दिख रहा है बाहर से वो उतना है तो नहीं। और अगर है तो क्या जरूरी है कि साधना के दृष्टिकोण से साधना की जो विवरण है, जो साधना का विषय है, उस पर वह खरा उतरे? कितने लोगों को आप जानते हैं ऐसे? हमें किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हम अपने आप में काफी है ना है। हमें अपने बारे में जान लेना है। उन विषयों को, उन भेदों को, उन नियमों को अपने ऊपर अप्लाई करके, अपनी जीवन में उनका महत्व देख करके, अपनी जीवन में उनकी उपलब्धता देख करके हम उसे स्वीकार कर लेंगे। धन्यवाद। प्रणाम सर। आगे चलेंगे। तो जो यम और नियम का वर्णन है, साधक तत्व और बाधक तत्व के बाद यह हठ योग प्रदीपिका जो कह रही है कि यम व नियम का वर्णन। ठीक है।
तो 10 यमों का वर्णन किया गया है। कल हमने आप लोगों को सूक्ष्म रूप से बताया था। कितने यम का? 10 नियम। हाँ, 10 नहीं तो 10। 12। ये अब आगे चलते हैं। तो 10 जो यमों का वर्णन है यहाँ पे, उनको नोट कर लीजिए। पहला है हमारा अहिंसा, दूसरा है हमारा सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है क्षमा, छठा है धृति, सातवां है दया, आठवां है आजर्व, नौवां है मिताहार और 10वां है शौच। अभी आगे हम आपको अभ्यास में फिर एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। यम की तो बात कर लिए, नियम की बात भी इन्होंने कही है। कितने? 10 नियम की बात कही है। हम लोग अष्टांग योग में नियम के भेद को कितना पढ़ते हैं? 5। यम की भेद को कितना पढ़ते हैं? 5। तो 5 5 10 यहाँ नहीं है, 10 उसके हैं, 10 इसके हैं। तो जो 10 नियम के इन्होंने वर्णन किए हैं, वह नियम कौन सा है? तप पहला है, संतोष दूसरा है। वहां पे क्या है? तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणी, यही है ना? यहाँ पे क्या है? पहला तप, दूसरा क्या है? संतोष, तीसरा नियम क्या है? आस्तिक्य। आस्तिक्य, रुचि बहन समझ पा रही? आस्तिक्य, ठीक है। चौथा क्या है? दान। अब नियम में एक दान भी आ गया यहाँ पे, जो देना है और हम लेने के लिए बार बार परेशान रहते हैं। उसमें कहने की बात नहीं, हम भी परेशान रहते हैं। आप लोग की क्या बात? हम भी परेशान रहते हैं कि भाई दान दक्षिणा मिलेगी हमारी। तो कोई बात नहीं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या करोगे भाई? कोई भी इंसान तो परिपूर्ण है नहीं ना। कोई है तो बताया, कोई परिपूर्ण नहीं है। हर किसी के भीतर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई गुण है। बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है, फर्क ये है। किसी का गुण दोष कमी छिप जाता है और किसी किसी का छप जाता है। तो छिप जाए तो क्या सही है? अगर छिप गई तो भगवान ने आपकी मदद कर दी, आगे से उस कमी और दोष और गुण दुर्गुणों को ही दूर कर ले। और अगर नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो छप जाएगी। तो अगर छिप गई है तो ईश्वर हमारी मदद कर रहा है। नंबर 5 पर उन्होंने ईश्वर पूजन के बारे में कहा है, क्योंकि कहीं भी केवल साधना की बात कही जाती है, पूजन या ईश्वर पूजन की बात नहीं कही जाती है। आप देखिए योग के अन्यादि विषय में, योग के आदि ग्रंथ में साधना 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 न जाने कितनी जगहों पे मिलेगा, लेकिन कहीं पर ईश्वर पूजन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने 10 नियमों का वर्णन करते हुए नंबर 5वें पर ही ईश्वर पूजन बताया है। और हम कल बता रहे थे ना कि हम लोग करते हैं कब? जब हमारे ऊपर दुख होता है। और हमने उदाहरण के लिए अपना उदाहरण ही देके बताया था कि देखो हम तो ऐसा अनुष्ठान करना सीख गए थे कि फिर इतना अनुष्ठान तो कभी जीवन में पत्नी और किसी की प्राप्ति के लिए भी ना किया होगा। आजकल लोग व्रत रहते हैं ना कि अरे, कहते हैं आहा सोमवार का व्रत है, भगवान शिव की तरह इनको है ना पति मिले। तो कहते हैं पति मिले लेकिन भगवान शिव की तरह नहीं, क्योंकि भगवान शिव तो है ना जब तांडव और नृत्य करते हैं ना तो फिर ठीक नहीं है। तो यहाँ पे नंबर 5 पर ईश्वर पूजन की बात कही गई। और नंबर 6 पे आता है हमारा सिद्धांत का श्रवण। श्रवण मीन्स सुनना है, यहाँ पे सबको पता है। सिद्धांतों का श्रवण, क्या सच में आज हम सिद्धांतों के विषयों को अपनाते हैं? कोई कितना भी महान हो, याद रखिएगा, कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी पूजनीय हो, कोई कितना भी पेशेंस वाला हो, एक दिन अपना धैर्य जरूर होता है, होएगा वो।
हम गलत कह रहे हैं, आप बताइए। हमने कहा कोई कितना भी महान हो, कोई कितना भी धैर्यवान हो, निष्ठावान हो, शौर्यवान हो, है ना, बलवान हो, एक दिन उसका बल छिड़ होगा जरूर। नहीं होगा छिड़? क्यों नहीं होगा? होगा। और ईश्वरों का बल छिड़ हुआ है। ईश्वरों का बल छिड़ हुआ है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जो सिद्धांत का श्रवण है, ये केवल करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। अर्थात श्रवण सुनने से केवल सफलता नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है सुनने से सफलता मिल जाती है? अगर सुनने से सफलता मिल जाती तो लोग हिम्मत ना हारते, याद रखिएगा। भाई लोग यही कहते हैं ना कि ज्वाला सर की केवल बातें हैं, बाकी कुछ है नहीं। चलो कम से कम इतना तो है कि हमारी बातें हैं। क्या ये कम है? आपने हमें इस लायक समझा, क्या ये कम है? अहो भाग्य हमारे, जो आपने हमारे गुण पहचाने। तो यहाँ पे सिद्धांतों का केवल श्रवण नहीं करना है, सिद्धांतों का श्रवण कर उस मार्ग पर चलना होगा, सफलता तब मिलेगी। और हमने एक विषय शुरू में ही बताया, क्या चाहे कोई कितना भी धैर्यवान क्यों ना हो, अपना धैर्य एक दिन जरूर खोता है। जब अगर आप उससे मिल गए तो अपनी पीड़ा कह लेगा, नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले तो एक दिन आकर के सबके सामने अपनी व्यथा सुनाएगा, परिभाषा के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, कहानी के रूप में, कथा के रूप में। वो पार्ट ऑफ मोटिव फॉर्मूला नहीं है। अपनी दुखों को, अपनी व्यथाओं को, अपनी कष्ट को कह करके बोझ को हल्का करने का तरीका है। हमने कहा ना कितना भी बड़ा धैर्यवान हो, और हमारे धैर्य न जाने कितनी बार टूटते, इसमें कौन सी बड़ी बात है गरिमा बहन, हम सब भी अभी बालक हैं। अच्छा सिर्फ बातें नहीं, अनोखी बातें, हाँ ये भी है। हाँ सिर्फ बातें नहीं, अनोखी बातें। तो ये एक साधक के जीवन का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। चाहे कोई कितना भी धैर्यवान हो, उसका धैर्य एक दिन उससे जवाब मांगेगा, उसकी परीक्षा लेगा। और यही यहाँ पर स्वामी स्वात्मा राम जी ने उन सारे विषयों से हमें परिचित करा दिया है। और जैसे ही सिद्धांत श्रवण के बाद चलते ना, बात आ जाती है फिर वही, क्या, लज्जा। अगर ये न रहती ना तो न जाने कौन कौन सी पीड़ाएं निकलती, कौन कौन सी पीड़ाएं निकलती, कौन 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 सी पीड़ाएं। नंबर 7, क्या, लज्जा। तो लज्जा क्या है यहाँ पे? महत्वपूर्ण है। लज्जा किसके प्रति है यहाँ पे? लज्जा का तात्पर्य हम सामान्य समझते हैं कि लज्जा तो मनुष्य का एक गुण है। तो गुण है तो फिर वो लज्जित क्यों हो जाता है? लज्जा उसका आभूषण हो, जो कि क्या सही है क्या गलत है उसका परिचय उसे कराने की आवश्यकता नहीं हो। जैसे कि आज एक सर ने कहा कि अगर योग शिक्षक हैं तो वेशभूषा से योग शिक्षक दिख जाए दूर से आते हुए कि हाँ ये योग के शिक्षक हैं, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आचरण से दिख जाए, शरीर के नहीं, माथे की, ललाट की और चेहरे की चमक से पता चल जाए कि कुछ तो विशेष है, वो है शिक्षक। तो आपके संस्कारों में जो एक लज्जा गुण है, ये आभूषण की तरह है। ये आभूषण दिखे ना दिखे, इस आभूषण का व्यवहार आपकी जीवन शैली में होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग, याद है आप लोग को, रुचि बहन, गरिमा बहन, लिपाक्षी बहन, सुरेश सर, आप लोगों को याद होगा, हम सब पहले जब स्टेशन पे जाते थे तो उसमें क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो स्टॉल वगैरह होती थी बुक्स वगैरह की, तो वहां पे कॉमिक्स आती थी। कॉमिक्स का नाम सुना है? अच्छा कितने लोग कॉमिक्स के बारे में जानते हैं? लिपाक्षी बहन कॉमिक्स के बारे में अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो हम सब कॉमिक्स पढ़ने के लिए, है ना, या फिर कभी लाइब्रेरी वगैरह में कहीं मिले तो हम सब कॉमिक्स वही उठाते थे, खूब पढ़ते थे।
अच्छा, बड़ा आनंद आता था कॉमिक्स पढ़ने में। तो कॉमिक्स अगर कहीं नहीं मिलती थी तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी ऊंची नीची, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, जैसे चंपक एक पुस्तक आती थी, चंपक बच्चों के लिए, है ना, तो उसके नीचे लिखा रहता था थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी बात, चंपक के नीचे, है ना, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी बात है। वो बचपन में हम लोगों को मिलता था पढ़ने के लिए, बचपन में हम लोग उसको पढ़ते थे। अभी मिलती है क्या? जो लोग पढ़े हैं उनको खट्टी मीठी बातों का पता है, जानते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनके जीवन में खट्टा मीठा चल रहा है, अर्थात थोड़ा ऊंच थोड़ा नीच, थोड़ा फेवर में थोड़ा अनफेवर में, कहीं जीत के रूप में कहीं हार के रूप में वो चल रहा है। क्या हम जो बचपन में पढ़ के आए रुचि बहन, क्या आज वो हमसे छूट गया? आप बताइए। कल हम लोग पुस्तकों में पढ़ते थे, आज उसे व्यवहारों में देखते हैं, और वो न चाहते हुए जीवन का हिस्सा बना हुआ है। डिजिटल वर्जन शुरू हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है। तो आपको तो पता भी है, सुरेंद्र सर की डिजिटल वर्जन शुरू हुआ है। हालांकि अब उस विषय पे जाना नहीं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। अगर हम लोग उसे ही पढ़ेंगे तो फिर शेष विषय हमारे अधूरे रह जाएंगे, इसलिए अभी उधर नहीं जाना है। उतना ही काफी था जितना बचपन में पढ़ लिया। तो वो जो बचपन में हम लोगों को एक पुस्तकों के माध्यम से कभी सीख दे दी गई, पढ़ने के माध्यम से, कि थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी बातें, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा व्यवहार, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा आहार, ये हमारे आजीवन पर्यंत चलने वाले हैं। चल ही तो रहा है ना। जितने लोगों ने ज्वाला सर के धैर्य को मतलब टारगेट कर रहे थे, अब आज के बाद किसी को ज्वाला सर के धैर्य को टारगेट नहीं कर पाया। क्यों? हमने कहा ना, सबका धैर्य टूटेगा, सब एक दिन जीतेंगे, सब एक दिन हारेंगे, सब एक दिन सकारात्मक होंगे और सब एक दिन नकारात्मक होंगे। क्यों? क्योंकि यह ज्वाला सर की नहीं, यह प्रकृति की व्यवस्था है। ये हमारी व्यवस्था थोड़ी, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। आज हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो कल को ये अच्छा हमारे साथ होना तय है, होगा, होगा। आज अगर हम दूसरों की धैर्य की परीक्षा लेंगे ना, तो कल मेरी भी परीक्षा होनी है, होनी है ना। लेकिन इतनी जल्दी परीक्षा हो जाएगी, ईश्वर इतना मेहरबान हो जाएगा, ये किसी किसी शिष्य के साथ होता है कि उसकी गुरु की कृपा उस पर जब होती है, तो उसके जो परीक्षाएं होती है ना, वो बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी आंखों के सामने हो जाती है, जीते जी देख लेता, वो मरता नहीं है। हाँ सर बताएं, कुछ कहना चाह रहे थे। गुरुदेव, जैसे कई जगह पे आप खुद इन्विजिलेटर बन के जाते हो, हम्म। उसके बाद में आपके जीवन में वो दौर तो आसानी से आने से रहा कि जब आपकी परीक्षाएं इस तरीके से ली जाएंगी जैसे आप इन्विजिलेटर बन के जाते हो, हाँ इस जन्म में वो पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सर मैंने कहा अगले जन्म में ना, और जिसका इसी जन्म में पूरा हो जाए वो तो फिर सौभाग्यशाली ही तो कहेगा ना। कैरी रुचि बहन, फॉरवर्ड नहीं होगा। हम कह रहे रुचि बहन अगले जन्म में कोई बहुत अच्छा कुछ होने वाला हो और इसी जन्म में हो जाए तो ये तो रुचि बहन की साधना है, ये तो रुचि बहन की गुरु की या उनके ईश्वर की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। संभव थोड़ी है आज हम रुचि बहन पे कटाक्ष करें, कोई वर्णन करें, और रुचि बहन या रुचि बहन हमारे धैर्य की परीक्षा ले या हम रुचि बहन के धैर्य की परीक्षा ले। रुचि बहन समझदार होंगी तो ये धैर्य से परीक्षा दे देंगी, हम समझदार होंगे तो हम दे देंगे। लेकिन परीक्षा तो अभी एक ही की हुई है ना, दूसरे की तो परीक्षा बाकी है, और होनी तय है, आज नहीं तो कल। अगर आप बचे हो तो आपकी हो जाएगी, हम बचे हैं तो हमारी हो जाएगी। अर्थात परीक्षाएं तो होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये कोई थोड़ी जानता है। और अगर जल्दी हो गई तो समझिए कि आपका भगवान आपके साथ। ठीक है। तो पहला तप, दूसरा संतोष, तीसरा आस्तिक्य, चौथा दान, पांचवा ईश्वर का पूजन, छठा सिद्धांतों का श्रवण, सातवां लज्जा, आठवां मति, नौवां तप और दसवां है हवन। हवन भी बहुत जरूरी है। आज कोई भी ऐसा गुरुकुल नहीं जहां रोज हवन इत्यादि ना होते हों। और ऐसा हम सबको भी कहा जाता है कि हवन हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि हवन का जो धुआं होता है वो जिस एरिया को कवर करता है, जितनी दूर तक जाता है उतने दूर की माहौल को सकारात्मक बनाता है। नंबर 9 तप, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राण।
तो यहाँ पे अब ये 10-10 डायमेंशन तो इन्होंने बता दिए, ठीक है। अब इस 10 डायमेंशन को फुलफिल करने के बाद आसन का वर्णन किया है इन्होंने यहाँ पे। तो आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन की बात, अच्छा आसन का वर्णन जब उन्होंने किया है, तो बहुत से लोगों को यही लगता है, प्यारी गुड्डी जीना बहन, कि आसन का मतलब शरीर को तोड़ना, आसन का मतलब कठिन कठिन अभ्यास करना, आसन का मतलब हार्डवर्क करना। तो ऐसा नहीं है। आसन शरीर को तोड़ने के लिए नहीं है, ये कहीं भी किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन आज तक नहीं मिला। कहते हैं आसनेन रुजुहंती आसनेन भवेद दृढ़म, आसनेन रुजुहंती आसनेन भवेद दृढ़म। जब साधक चरय वेती नित और निरंतर रोज आसन करता है ना, तो उससे उसके शरीर में क्या आती है, दृढ़ता आती है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो आसन है, जब आपका दृढ़ता बढ़ता जाएगा, आपका शरीर बलिष्ठ होता जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जब आपका शरीर बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, जब आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तब आपको स्वविवेक से निर्णय लेना आने लगेगा। तब आपको जीवन के वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ना आने लगेगा। तब आपको सच और गलत का बोध होना शुरू हो जाएगा। एक बात, जब ये आप डिसीजन जीवन में सही लेना शुरू करते हैं ना, तब जाकर के आप अपने जीवन में क्लेशों से बच पाते हैं। अगर आपके जीवन में निर्णय सही ना हो तो, जैसे कल मुझे एक रुचि बहन का निर्णय बहुत सुंदर लगा, हालांकि मेरी बात नहीं हुई, इन्होंने मैसेज किया एक छोटा सा कि सर हमें हमें भी योग दर्शन पढ़ना है। मुझे इतनी खुशी हुई, विश्वास करेंगे कि सच में कोई योग दर्शन के लिए आज के समय में, मतलब उसको लग रहा है कि हमें योग दर्शन पढ़ना चाहिए। इसका मतलब कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है। क्यों? चेतनाएं तब तक जागृत नहीं होती, हृदय तब तक उसकी तरफ नहीं जाता है, मन तब तक उस कार्य को करने के लिए हमारा बार बार नहीं कहता है, जब उसकी कृपा नहीं। तो हमने इनसे, मतलब एक ऐसी तो, भाई जब हम जान गए तो ऐसे ही देते, अब ऐसे किसी को नहीं देते। ऐसे ही मैंने किया था इनके उस पे मैसेज पे कि हाँ बेशक आप करिए, हम अभी बात करें। तो क्या ये अगर भाव और रुचि बहन के मन में आया, क्या हम लोग इसको सामान्य से समझते हैं क्या? आप बताइए। ये एक उत्सव की तरह है। जब हमारे मन में ऐसा विचार आए ना, समझिए किसी दीपावली दशहरा से कम थोड़ी है रुचि बहन। और आप सौभाग्यशाली हैं, जो भी आपका गुरु होगा, बड़े आप भाग्यवान, और वो गुरु भी बड़ा सौभाग्यशाली होगा, जो भी विचार आपके भीतर खिल रहे हैं दर्शन के। क्यों? आज सब कुछ जान लेंगे, दर्शन छोड़ दिया आपने, बहुत कुछ छूट जाएगा। और जिस श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं, गीता के हर अध्याय को नाम सहित सूत्र सहित अभी हम आपको बताने वाले हैं। और जो पूरी गीता महाभारत की कुछ अध्यायों का एक छोटा सा हिस्सा है, उस 5 अध्यायों को पढ़ करके, महाभारत के गीता के 18 अध्यायों में जो हम पढ़ते हैं, गीता का 18 अध्याय ना, महाभारत के 5 अध्याय है वो जो हम पढ़ते हैं, और उसमें हम अपने जीवन को सार्थक और कृतार्थ करने के लिए सब कुछ करते हैं। जब आप महाभारत के एक एक वाक्य से जब परिचित होंगे, तो सोचिए हम कहाँ जाएंगे। और जो महाभारत का नाम है ना, हर किसी के जीवन में महाभारत चल रहा है, महासंग्राम चल रहा है। लिख करके रख लीजिए, किसका? विचारों का, स्वभावों का, पैसों का, व्यवहारों का, व्यवस्थाओं का महासंग्राम चल रहा है। कोई कह दे सर हमारे जीवन में नहीं चल रहा है, तो हम बता दें, अभी आप ही की बात पूछ के आप ही को बता देंगे। कोई कहते हमारे जीवन में महासंग्राम नहीं चल रहा है, भाई हमारे जीवन में तो महासंग्राम बहुत तेजी से चल रहा है। युद्ध है ना, अंतिम चरण में है, ये ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि 4 तारीख से बच्चों का एग्जाम होने वाला है, लास्ट में टीचर मिला हुआ है, 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करा के पेपर बना के परीक्षा लेनी है। तो ये किसी महासंग्राम से कम है? आप बताइए। जो टीचर 5 माह पढ़ाया, कुछ नहीं, ना कोई कोर्स, ना कोई सिलेबस, ना कोई पेपर, रुचि बहन ने, और लास्ट महीने आप जा रहे हो, आपको हायर किया गया, अब आपको एक टास्क दे दिया गया, सर 4 सितंबर से बच्चों का एग्जाम है, आप पेपर बना लीजिए बच्चों के, कोर्स कुछ कंप्लीट नहीं है, 2 यूनिट से परीक्षाएं लेनी है, 2 यूनिट के बच्चों को बता दीजिए कि क्या क्या आएगा। ये क्या महासंग्राम से कम है? आप बताइए। आज तक जो केवल फिलोसफी के भरोसे है ना, वक्ता के भरोसे जो देता रहा, आप उसे पता है कि बेटा आज से बैठ के तुम्हें पेपर ही बनाना है, जल्दी बना लो, नहीं इधर त्योहार और ये पितृपक्ष, फिर नवरात्रि, और फिर आ गया तुम्हारा 4 तारीख।
क्या ये मेरे जीवन का महासंग्राम नहीं है? महासंग्राम का मतलब क्या है? वो राम जी और वो उधर से इंद्र, इधर से लक्ष्मण, और ये युद्ध ही मतलब महाभारत है और महासंग्राम है? नहीं। जीवन की व्यवस्थाएं जब उफान पे हो ना, जीवन का व्यवहार जब उफान पे हो, जीवन में आनंद भी जब उफान पे हो ना, तो वो भी क्या है? एक ग्रह युद्ध है, एक युद्ध है। क्यों? अगर आज उफान पे है तो कल शांत होना है उसे। और शांत होगा तो किस लेवल तक शांत होगा इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जो व्यक्ति बोलता है वो तो थोड़ा अच्छा है, जो थोड़ा ज्यादा बोलता है वो बहुत अच्छा है मान लो। जो एकदम ज्यादा बोलता है मान लो चलो धन्य है कि ईश्वर है कि कम से कम बोल रहा है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं बोलता है ना, कोबरा भी समझ लो उसके आगे फेल है। मतलब वो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा खतरनाक सर्प जो है, वो भी उसके आगे फेल है। क्यों? क्योंकि वो बोलता ही नहीं है भाई। वो नहीं बोलता है, सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये। और हम लोग बड़े खुश होते क्या, कितने सीधे हैं वो ना, बिल्कुल बोलते नहीं। अक्सर ऐसी बहनें कहती हैं, हाँ हाँ आपके घर वाले कितने अच्छे हैं, हमने तो कभी उन्हें बोलते नहीं सुना। हाँ बेटा, दूसरे के घर वाले ना सबको बड़े अच्छे ही लगते हैं। तुम्हारे भी घर वाले हमको बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ हमने कभी उनको बोलते नहीं देखा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी, दूसरे का बेटा, दूसरे की माँ, दूसरे की आंटी, दूसरे का चाचा, दूसरे का ताऊ, दूसरे का फुआ, दूसरे का फूफा, सबको प्यारा लगता है। अपनी मैया, अपना बहन, अपना भाई, अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपना बेटी अपना है ना, इसलिए थोड़ी अच्छा लगे। रोज मैया दूध पिलाएगी, रोज मैया चाय बना के देंगी। रोज हमारी जीना बहन अगर चाय बना के दे दी सर को, या रुचि बहन सर को चाय बना के दे दी, तो कोई बात नहीं, वो तो व्यवहार का है, वो तो रुचि का काम है, ये तो जीना का काम है, देगी, है ना। लेकिन एक दिन कहीं गए, पड़ोस वाली आंटी अगर बना के दे दी, और समझ लो कि ये कथा घर में 30 दिन चलेगी। जैसे वो टेस्ट रोज वही आंटी, हम चाय तो पीते हैं इनके हाथ का, क्या बताऊं रुचि, वो जो चाय है ना अभी तक हम उसको भूल नहीं पा रहे, समझ लो। अब रुचि बहन रोज सुन सुन के कह रही है, एक दिन तो हम इनकी मतलब ये जो चाय की इच्छा ही सारी मार दूं, लगता है मुझे इतना क्रोध आता है। एक तो मन से उठ के सुबह चाय बना के दो रोज, ये फिर पता नहीं कौन सी चाय की बात है। संग्राम ही है ये क्या है? यही संग्राम है कि नहीं संग्राम? आप इतना मन से भोजन बनाते हैं, कोई तारीफ नहीं। एक दिन पड़ोस में बर्थडे था, गए भोजन के, कहे भाई कौन सा हलवाई बना? अरे हलवाई कहाँ, वो घर वाले है ना आपकी, वो जो छोटा भाई है ना उसकी पत्नी ने बना। अच्छा, आप घर में गए शुरू, ए भाई गरिमा न जाने कैसे भोजन बनाई थी भाई, तुम भी खाती ना उंगलियां चाट जाती। चलो अच्छा है कि केवल चाटने के लिए बोला, कहीं खुदा न खास्ता गलती से ऐसा ना बोले कि खा जाती तुम भी उंगलियां काट काट के। यही संग्राम है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा साधारण जीव नहीं, कोई ऐसा मानव नहीं जिसके जीवन में संग्राम ना हो। और अगर जिसने इसको बैलेंस किया, उससे बड़ा तपस्वी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, हम तो अपने को अब तपस्वी मानना बंद कर दिए थे, अब साधक भी मानना बंद कर दिए थे। और हमने सोचा कि जो लोग हमें कह रहे शायद सच में वो ज्यादा तपस्या वाले हैं, भाई तभी तो सुन रहे थे ना, स्वीकार किए थे। लेकिन सोचो ईश्वर की कैसी मर्जी है। याद रखिएगा, ईश्वर हर किसी को परिणाम देता है। और धैर्य की परीक्षा बड़ी बेजोड़ होती है। जिसके पास धैर्य है वो फिर जीवन में कभी हताश नहीं होता। और आसन भी आपको ले कहां जा रहा है? धैर्य की तरफ। एकाग्रता बढ़ा रहा है ना। लेकिन क्या हम आसन के उस तात्पर्य को समझते हैं? आसन का संधि विच्छेद कर दीजिए। आ धन श और धन न, क्या हो गया? आसन। रुचि बहन, आशन, संधि विच्छेद कर दीजिए इसका। तो जब आसन की बात करते तो आसन में तो सब समाहित है। आ का तात्पर्य किससे है? आत्मा से। स का तात्पर्य किससे है? सब से। और न का तात्पर्य किससे है? न का तात्पर्य किससे है? जीना बहन, मास्टर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था आपकी कक्षा में, न का तात्पर्य किससे है? आ का तात्पर्य आत्मा से, स का तात्पर्य सब से, न का तात्पर्य
अब रुचि बहन, आप, मैं केवल जीना बहन की बात नहीं कर रहा, मतलब हम सब की ये बात है, हम सबको ये जानना चाहिए। इसमें जीना बहन की क्या, मैं बड़े बड़े पीएचडी होल्डर को भी देखो, अभी वो सर आसन पता है, और जब अगर हम संधि विच्छेद करके पूछ लेते हैं तो हमको गाली देना शुरू कर देते हैं, भाई ये सब तुम तोड़ के क्यों रिसर्च करते हो यार, और कोई काम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। अरे भाई, जब हमारा काम ही रिसर्च करना है तो नहीं करेंगे। आप शिक्षक को आप डायरेक्ट पादस्ताशन कराओगे, हम पादस्ताशन कराने के लिए आपको 3 डायमेंशनों से गुजारेंगे, फिर चौथे पे आएगा पादस्ताशन। तो यही तो रिसर्च है ना सर। हर बॉडी का अलाइनमेंट जो है, जो हमारे बॉडी का अलाइनमेंट्स है, वो कौन सी डिग्री पर, कितनी डिग्री पर क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट पहुंचा रही है, तो यही तो आपको जानना है। तो ये तो सभी का विषय है। आसन, और आसन में सब कुछ है। आ का तात्पर्य आत्मा से हो गया, स का तात्पर्य सबसे हो गया, और न का तात्पर्य नभ से इस चराचर जगत में जितने भी प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं। हाँ ठीक है। प्रिया बहन बहुत सुंदर, देखो प्रिया बहन को पता था, उन्होंने मैसेज कर दिया मेरे बोलने से पहले ही, आप बोलने के साथ ही मान लो तो कर दिया। इस चराचर जगत में, इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो जीव है, जो मानव है, जो पशु है, जो पक्षियां हैं, जिनके भीतर प्राण है, जिनके भीतर शोल है, उन सब को क्या कर रहा है ये आसन, बैलेंस कर रहा है, सबको संतुलित कर रहा है। और हमें क्या लगता है कि हम आसन करते हैं तो केवल हमारा संतुलन होता है। आप आसन करके अपने भीतर एकाग्रता लाएं, वो एकाग्रता का परिणाम ये रहा कि सामने वाले से जब आप मिले तो आपका व्यवहार अनुकूल रहा। तो जब सामने वाले से मिले तो आपका व्यवहार अनुकूल रहा, और आपके अनुकूल व्यवहार देकर सामने वाला ने झगड़ा नहीं किया, नहीं तो लड़ाई करने की मूड से आया था वो। अब सोचो, आसन आपने किया और फायदा किसको हो रहा है, दोनों को हो रहा है। रुचि बहन, फायदा सामने वाले को भी हो रहा है ना। क्यों? ये आसन का परिणाम है जो आपके धैर्य को बढ़ा दिया है। ये आसन का परिणाम है जो आपकी शोल आत्मा को जागृत अवस्था में ला दिया है। ये आसन का ही परिणाम है जो आप हर जीव की मदद करना चाह रहे हैं, या हर जीव को भगवान का मान रहे हैं, इसलिए सामने वाला थोड़ा ऊंचा भी बोला तो आप सही से रहें, शांत रहें, अच्छे रहें। तो आसन तो आपने किया ना जीना बहन, मदद तो सामने वाले की भी हो रही है। इसलिए कहा गया है कि आसनेन रुजोहंति आसनेन भवेत दृढ़म। चरैवेति चरैवेति, आसन का अभ्यास करने से मनुष्य के शरीर में दृढ़ता आती है। वही दृढ़ता, वही स्थिरता, वही एकाग्रता, वही कंसंट्रेशन पावर आपको आपकी रियल सोल से कनेक्ट कर रही है। और जब आदमी अपनी रियल सोल से कनेक्ट होता है ना, तब क्या होता है कि तब वह अज्ञानता से दूर जाता है, मिथ्या ज्ञान से दूर जाता है। कल रात के दर्शन की कक्षा में यही तो पढ़े थे, कितना आनंद करने वाला विषय था। यथार्थ ज्ञान की तरफ ले जाता है, मिथ्या ज्ञान से दूर करता है। और एक अच्छा, रुचि बहन ने कल ही इच्छा जाय की थी, कल का रुचि बहन इतना, मतलब सूत्र इतना अच्छा था कि इतने आनंद आए कि सच में जो रियल शोल होती है ना, एक समय के बाद पता है वो गलत को स्वीकार करना बंद कर देती है। वहां पे सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचार समाधि की बात कही जा रही थी, है ना। वहां पे संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि के, और जहां पे सबीज और निर्बीज समाधि की बात कही गई, वहीं पे सविचारा निर्विचारा सवितर्का निर्विचारा समापत्तियों की बात कही गई थी। तो उसी में ये विषय पढ़ने को मिला कि जब साधक का शोल, जब साधक की चेतना विशुद्ध प्रज्ञा को प्राप्त कर लेती है, तब वह गलत को स्वीकार करना बंद कर देती है। वह केवल यथार्थ को स्वीकार करती है, सत्य को स्वीकार करती है, वास्तविक को स्वीकार करती है। तो क्या आज हम सबके जीवन में सत्य को स्वीकार करना, वास्तविक को स्वीकार करना, यथार्थ को स्वीकार करना जरूरी नहीं है? दिव्यांशी बहन तो कल थी, लग रहा है आज भी रोटी बना रही है। इन्होंने हमसे वादा किया था सर कि आप 5 बजे की कक्षा कर दीजिए, हम सबके सामने वीडियो ऑन करके पढ़ाई करेंगे। और अगर आज भी आज हॉस्पिटल हो तो कोई बात नहीं, मतलब हमने ऐसे ही कह दिया कि कभी गई थी बीच में माँ को हॉस्पिटल लेकर। तो हर किसी के जीवन में यथार्थ और वास्तविक ज्ञान का होना तो बहुत जरूरी है ना। और ये आएगा कैसे? सिर्फ एक लाइन उन्होंने बताया, क्या? आज सुन, शुरू कीजिए आसन को। लेकिन आसन को करना कैसे है? वैसे ही करना कि आसन करने के बाद आपकी आत्मा ना टूटे। हाँ। ओहो हो, आपकी माता जी का जन्मदिन है? हे भगवान, क्या बात है, बड़ा सुंदर दिन है आज तो।
अहो भाग्य दिव्यांशु बहन के, कि आज माता जी के जन्म दिवस को मनाने का एक बार अवसर इनके पास फिर मिला, है ना। ठीक है भैया, तैयारी करो आप, है ना, वीडियो ऑफ करके वो बढ़िया से तैयारी करो। हम सब माता जी को तो आशीर्वाद देंगे नहीं, है ना, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे माता जी के लिए, आ जाना ब्लेसिंग्स दुआएं ईश्वर, है ना, कि उनको शतायु बनाए और दीर्घायु उनकी यात्रा हो, लंबे समय तक की यात्रा हो, है ना। ठीक है, सर ने तो मैसेज भी दो। तो यहाँ पे यथार्थ ज्ञान को स्वीकार करना है और उसी आसन को करना है जहां पे आपकी आत्मा न टूटे, और उतना ही आसन करना जहां पे आसन करते समय आपको दुख, आपको कष्ट, आपको पीड़ा, आपको तकलीफ और आपको मुसीबत की अनुभूति ना होने पाए, और अगर हो रही है तो वहीं पर छोड़ देंगे। क्या बात है रुचि बहन, तो और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, बड़ा बड़ा केक भी बनवा के भेज दी तुरंत, एगलेस केक है, क्या बात है, वाह। ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ये है देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है। शशि बहन हम लोग अभी सोच ही रहे थे, इन्होंने एक लेस केक भी बना के भेज दिया। अच्छा है। तो यहाँ पे यथार्थ की बात से स्वीकार करने की। अब यहाँ पे देखिए स्वामी स्वात्माराम जी ने जब बात आसनों की कही, तो आसनों में सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया है, ये बात तो आप सभी को पता है। और सिद्धासन किस आसन की श्रेणियों के अंतर्गत आता है? ध्यानात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसनों में सिद्धासन आता है। अर्थात एक बात और, कि दुनिया में अगर आपको कोई आसन नहीं करना है, कुछ मत करिए, आप मत करिए भाई, एक आसन करना शुरू कर दीजिए, क्या? सिद्धासन। मत करिए ना मकर आसन, मत करिए ना सूर्य नमस्कार, मत करिए कोई और आसन, केवल सिद्धासन करिए। और एक आसन की अगर सिद्धि हो गई ना, तो वहीं से फिर चक्रास की भी सिद्धियां हो जाएगी, है ना। अश्व चक्र नौ द्वारा देवानाम पूर्व योद्धा, सब संतुलित हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। और इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने सिद्धासन की विशेषताओं पर बड़ा प्रकाश डाला है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया, लेकिन आसनों के बारे में तो और भी बता दिया ना यहाँ पे उन्होंने सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन, चार आसनों की प्रमुखता। पहला सिद्धासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा सिंहासन और चौथा भद्रासन। इन चार आसनों को, है ना, प्रमुख श्रेणी में रखते हुए इन चारों में सिद्धासन को सबसे बेस्ट बताया। चार आसन कौन से? सिद्धासन 1, पद्मासन 2, भद्रासन 3 और सिंहासन 4। ये चार आसन प्रमुख बताए उन्होंने कि ये चार प्रमुख आसन है। अच्छा, सिंहासन रोज करना चाहिए, क्यों? आपके गले की आवाज सही रहेगी, आपके गले में सरस्वती विद्यमान होगी, गले की आवाज मधुर होगी, आप जो कुछ गाएंगे वो, मतलब आप जो कुछ गुनगुनाएंगे वह लोगों के लिए एक सीख हो जाएगी। जैसे अभी हमें एक भाई ने कहा कि सर आप ये रामचरितमानस की कक्षा शुरू कर दिए क्या? मैंने कहा ये लो, सुरेंद्र सर ने तो और लोगों को, है ना, उसमें डाल दिया कि रामचरितमानस के दोहे के साथ होनी चाहिए, और रामचरितमानस का दोहा था, मैंने लिख के डाल दिया श्री रामचरितमानस। अब कि सर रामचरितमानस की कक्षा शुरू हो गई क्या? हमने कहा जो कक्षा भी चल रही उसमें तो उपस्थिति हो नहीं पा रही है, और रामचरितमानस की कक्षा देख करके व्यथिता शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे, बताया ना, प्रकृति के ये जो गुण है ना, हमारे भी भाव तत्क्षण हर क्षण और प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो चार आसनों में सबसे प्रमुख आसन बता दिया सिद्धासन। अगर साधक चाहे केवल सिद्धासन को सिद्ध कर ले, सिद्धासन में बैठने की लंबी अवधि तक का अभ्यास कर ले, तो फिर और भी आसन को करने की आवश्यकता नहीं। उससे मतलब जो सिद्धासन है, जब वो सिद्ध हो जाएगा तो साधक के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और आपको पता है एक लाइन तो है, आपने सुना है, एक ही साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। क्यों गरिमा बहन? एक ही साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, और एक ही बिगड़े सब पर। घर का मुखिया अगर बिगड़ जाए, अगर गलत दिशा में चला जाए, तो फिर पूरा घर तो गलत दिशा में चला जाएगा ना। और घर का मुखिया अगर सही ट्रैक पर है, तो हो सकता है कि 20 किलो अनबैलेंस हो रहे हो, लेकिन एक डर और एक भय बना रहेगा। बना रहेगा कि नहीं, कि गार्जियन है। तो इसलिए ये जो सिद्धासन है ना, आपको एक सही दिशा दे रहा है। जैसे सिद्धासन साधक का सिद्ध होता है, उसके सारे कार्य स्वतः ही
सिद्ध होने लगते हैं। एक बात और, आपको लगेगा कि सिद्धासन का मतलब कि अब आसन में बैठ करके सिद्धि प्राप्त की जाए, नहीं। लंबी अवधि तक बिना तकलीफ के, बिना कष्ट के, बिना मुसीबत के बैठने का अभ्यास बनाइए आप। आज 10 मिनट बैठे, एक हफ्ता तक बैठिए, एक सप्ताह तक, फिर 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट कीजिए, फिर आधे घंटे का अभ्यास बनाइए, फिर 40 मिनट का अभ्यास बनाइए। 40 मिनट तो हम पहले की घंटी लेते थे स्कूलों में, है ना, 40-40 मिनट की या 45 मिनट की घंटियां होती थी। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 45 मिनट की घंटी में 2 बार बाहर जाते थे, एक बार ड्रिंकिंग वाटर, है ना, और एक बार 2 बार। कुछ तो ऐसे होते थे 2-3-4 पीरियड नहीं जाते थे, रेसेस होती थी, लंच होती तो जाते थे। कुछ होते थे जो घंटी में एक बार जाते थे। सबकी एकाग्रता तो अलग अलग थी ना वहां पे, लेकिन जो 4 घंटे के बाद उठता था उसको पता है कि नहीं, पूरी एकाग्रता से वो मन से पढ़ाई कर रहा है, वो जाना नहीं चाहता किसी को। ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी इंटरवल होने वाला है, चलेंगे फिर कर लेंगे, पी लेंगे उसकी। और जो 2-4-5 गए अलग अलग तरीके के, उनमें उसको क्यों हटा रहे हो? तो वहां पे क्या था, दोनों के भीतर एकाग्रता, दोनों के भीतर चंचलता, दोनों के भीतर पेशेंस, दोनों के भीतर सत्य और असत्य को लेकर के भेद रह गए। और ये नहीं करना है। तो आपको कोशिश करना है कि सिद्धासन में ज्यादा से ज्यादा समय बैठने का अभ्यास करना है। और हम आपको बता दें, प्राणायाम की कक्षा में करते करते 45 दिन की कक्षा में भी आपका सिद्धासन सिद्ध हो सकता है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 22 दिन तक सीधे बैठने की आवश्यकता है, 22 दिन तक उस कार्य को करने की आवश्यकता है। तो आप सिद्धासन में 22 दिन का आदत बना लो ना। अभी तो आपके 22 दिन को हो सकता है कक्षाएं बची हो, तो 22 दिन ही सीधे सीधे बैठ लो, जितनी देर कक्षा करो एकदम सीधे बैठने की आदत बना लो, हो जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर की मर्जी नहीं रहेगी तो सीधे बैठोगे ना, फिर आ जाएगा घर में, गरिमा बहन बेटा देखो, मेहमान आ गए, थोड़ा है ना चाय बना देना 2 कप, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा शक्कर कम रहेगा, है ना थोड़ा। अब गरिमा बहन भी क्या, अतिथि देवो भव, भाई सेवा तो करनी है। यही शशि बहन के साथ भी हो सकता है, यही त्यागी बहन के साथ भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर हम उस कार्य को करने जा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि हम साधना ही कर रहे हैं, ईश्वर की विधि बदल गई है। अर्थात आप उस भाव में ही रहना, चाहे भले बना के दे देना, लेकिन भाव में आप साधना की रहना, तो भी वो आपके साधना में काउंटिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन जैसे किसी ने कहा, क्रोध आ जाता है मन में, क्यों शशि बहन, लो अभी तो बैठे, फिर आ गए। तो यही नहीं आना चाहिए, और अगर ये आ गया तो फिर आपकी साधना बिगड़ जाएगी। और यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने केवल आसनों की प्रमुखता पर फोकस करते हुए यहीं तक सीमित रहने के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने इसके बाद आहार की महत्ता पर फोकस किया है, आहार की महत्ता के लिए उन्होंने बताया है, आहार की महत्ता के बारे में उन्होंने कहा है। रुको 1 मिनट, सुनो, बताया सुनो। छोटा भतीजा है, पतंग कट के आई है छत पे। अभी वो क्लास 2 में पढ़ता है, शायद 1 में है, क्या पता नहीं, 1 में ही है शायद, 2 में नहीं है, 1 में है। पतंग कट के आई है ऊपर से। गेट 2 तरफ से है, एक तरफ कुआं है, हम लोगों ने उधर ताला लगा रखा है ना, बच्चे भाग जाते हैं खोल के गेट कुएं की तरफ। अब वो परेशान है पतंग के लिए, हमारे पास आ रहा है, सारा बिस्तर उस्तर इधर उधर चेक कर रहा है कहाँ रखी हुई चाबी, क्योंकि चाबी छिपा दी जाती है ना, बच्चे खोल लेते हैं। वह उसे बता रहा था कि जाके छोटी मम्मी से चाबी मांग लो और ले लो पतंग, फिर उसे लगा दो। तो अब यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने आहार की महत्ता पर फोकस किया है। कहते हैं कि आसन तो आप करिए, आसन करना बुरी बात नहीं है, आसन करना भी जरूरी है, लेकिन आसन करने के साथ अगर आप अपनी आहार को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, या आपका आहार संतुलित नहीं है, तो याद रखिएगा जितना संतुलित आहार होगा उतना ही संतुलन आसन में होगा। जितना संतुलित आहार होगा उतना ही संतुलन आसन में होगा। आखिर पहले के लोग इसीलिए नहीं कहे गए हैं कि मतलब इन चीजों का वर्जित जीवन में करने का एक आदत बनाइए, अभ्यास बनाइए,
क्योंकि ये साधक की साधना कई कई वर्षों की साधनाओं को छिड़ कर देने वाले आहार होते हैं, कुछ ऐसे आहार होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने आसन की प्रमुखता और विशेषता पर तो फोकस कर दिया, लेकिन उन्होंने आहार को बैलेंस करने के लिए कहा है। और आपको पता है हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने जब आहार के विषय में, मतलब आहार के विषय में प्रकाश डालते हुए, आहार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अपने विषयों का वर्णन किया, तो इस आहार की महत्ता को उन्होंने कई भागों में बांट दिया। क्या? मिताहार, अपथ्य, पथ्य। पथ्य का नाम सुना है? अपथ्य का नाम सुना है? मिताहार का नाम सुना है? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसा? मिताहार। मिताहार आहार ही केवल योगियों का आहार होता है, दूसरा कोई आहार योगियों के लिए वर्जित होता है। मिता आहार जो है वो किसके लिए है? योगियों के लिए है। अपथ्य किसके लिए है? निषेध या वर्जित आहार है योगियों के लिए। और पथ्य क्या है? अहितकर आहार है, इसको तो छूना ही नहीं चाहिए। राजसिक, तामसिक, आप लोग सात्विक का बात जानते हैं ना? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो योगियों के लिए केवल सात्विक आहार है, दूसरा कोई आहार योगियों के लिए नहीं है, वर्जित है। तो क्या हम हमेशा सात्विक आहार लेते हैं? जैसे कल कल आपकी कक्षा कराने के बाद गरिमा बहन, हम एक उस पे गए, सर ज्वेलरी की शॉप पे गए, है ना? काम था, बताएं कि काम चल रहा है थोड़ा सा। तो वहां पे भाई लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई उसके यहाँ बिरयानी बड़ी जबरदस्त मिलती है। अब समझ लीजिए कि बिरयानी शब्द से मेरे मन में मतलब न जाने कैसा भाव आने लगा। तो वो समझ गया, कह रहा गुरु जी आप ध्यान से, आप, हम समझ गए आप कहाँ जा रहे हैं, आप घबराइए मत। वो हम वेज बिरयानी की बात कर रहे हैं। हम कर लो, उसका नाम भी है वेज बिरयानी। अब वेज तो बाद में आई ना। तो वो हमें कह रहा है कि गुरु जी आप अपने चेहरे को घबराइए मत, हम लोग वेज बिरयानी की बात कर रहे हैं, और कोई बिरयानी तो हम भी नहीं खाते हैं। तो इसका नाम सोचो कितना अच्छा है, बिरयानी। एक सन्यासी के सामने, एक साधु के सामने, एक अभ्यासी के सामने केवल बिरयानी का नाम लो, वो ये पूछेगा ही नहीं कि वेज है या फिर नॉन वेज है, क्योंकि नाम ही उसका ऐसा है। अरे गुरुजी आप नहीं जानते हैं, वो बटुए में देता है, बिल्कुल एकदम गरम गरम मिट्टी वाले बटुए में। आप खा लेंगे ना गुरुजी, समझ लीजिए कि फिर दोबारा बार बार आएंगे आप। मैंने कहा अच्छा है, कम से कम अभी नहीं खाया है, अगर रोज, अगर एक दिन खा लिया, आप बता रहे हो कि बार बार आना पड़ेगा, तो हमारी कक्षाएं डिस्टर्ब होंगी, हमारा समय खराब होगा, और हम बिना बिरयानी के फिर रह नहीं पाएंगे। तो अच्छा है ना, ऐसी चीजों से फिर क्या फायदा जिसके बिना हम रह ही ना पाए। तो यही है, एक योगी को, एक अभ्यासी को सात्विक आहार के लिए उन्होंने कहा है, शेष आहार अभ्यासी के लिए, योगी के लिए वर्जित है। केवल मिताहार ही योगियों का आहार है, सात्विक आहार ही योगियों का आहार है, और कोई आहार हमें नहीं लेना है। अच्छा, हम कह रहे किसी साधु को जो सच में संत प्रवृत्ति का है, उसको केवल ये बताओ कि गुरु जी आज आपके लिए मैंने बिरयानी बड़े मन से बनवा के लाई है, बस इतना बता के उसको पूछो कि गुरु जी आज मैंने आपके लिए ना बड़े मन से बिरयानी बनवा के लाई है। क्या आपको लगता है कि मतलब हमारी ये बातें उन्हें पसंद आएंगी? हो सकता है आप ये भी कहते हो कि गुरुजी वेज बिरयानी बनवा के लाए हैं। तो उनको बस एक ही बात है कि बिरयानी का मतलब बिरयानी होता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, है ना? बिरयानी मीन्स बिरयानी। पशु का मतलब तो पशु ही है ना, पशु का मतलब पशु है। लोग, रुचि त्यागी बहन, लोग केक एगलेस ढूंढते हैं, लेकिन उबाला अंडा जरूर खाते हैं। एगलेस केक चाहिए उनको गरिमा बहन, लेकिन अंडे जरूर खाएंगे। तो फिर एगलेस के लिए परेशान क्यों होते हैं? जो है मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेगा ना, राक्षस तो बन नहीं जाएगा। तो जिसका जो नाम है ना, परिवर्तित ना करें, क्योंकि वो नाम से पहले तन्य मात्रा के रूप में शब्द की उस महत्ता से और उस शब्द के अर्थ से साधक की भाव को बदल देता है। और यही आप लोग दर्शन में पढ़ रहे हैं,
तन्य मात्राओं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। दुनिया में सबको पकड़ना आसान है, शब्द को पकड़ लेना आसान नहीं है ना। आप सब कुछ पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए शब्दों को ना आप, शब्दों को पकड़ लीजिए, स्पर्श को पकड़ लीजिए। कहते सर हमने पकड़ लिया, वो पकड़ना नहीं, स्पर्श को, अनुभूति को पकड़ लीजिए। गंध को पकड़ लीजिए, रुचि बहन, हम सब पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते। अग्नि को पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते। तो जो पकड़ने योग्य है वो पकड़ा जा सकता है, जो पकड़ने योग्य नहीं वो पकड़ा नहीं जा सकता। और इस बात को साधक को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो साधक के जीवन में, जो साधक के आहार में और जो साधक के व्यवहार में साधक के गुणों को तार तार न करे, वही व्यवहार वही गुण साधक को अपनाने चाहिए, वही सच्चा साधक होता है। और इसका उदाहरण आपके सामने हमारी जीना बहन है। जीना बहन, अब आप क्या नॉनवेज नहीं बनता ना बहुत दिनों से? कितने दिन हो गए? गुरुजी 2022 से मैं छोड़ दी था, फिर 2022 धीरे धीरे से बहुत से जब आप मेरे जब तक साथ मैं पीजी डिप्लोमा किया। हाँ जब आप जी क्लास गुरुजी। में जुड़ी, पीजी डिप्लोमा कर रही थी, और न जाने इनके दिमाग हाँ में क्या हाँ आया, इनके विचारों में क्या आया कि इन्होंने पहले छोड़ा और धीरे धीरे अब इनके पूरे परिवार में वो सारी चीजें वर्जित हो खूब गई। बढ़ से। और ये बड़े खुशी की बात है कि आदरणीय जीना बहन के जो मतलब पति परमेश्वर है ना, जो वो भाई भी सर भी इनका बहुत सहयोग करते हैं, और वो भी बिल्कुल सात्विक बन गए। पता नहीं क्या है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इन सारे नियमों को केवल पढ़ा या सुना नहीं, इसका पालन किया है ना। जैसे अभी बात आ रही थी ना कि श्रवण पान, तो केवल श्रवण करने से चीजें हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती है, उसको अपनाना पड़ता है। और हमें सुन करके बहुत खुशी होती है कि बताइए कि 2022, 22, 23, 24, 25, आज चौथा वर्ष चल रहा है। और आज भी जीना बहन से हमने बहुत कोशिश किया, सोचा था कि कभी मिलेंगे, लेकिन अभी वादा शेष रह गया है कि कभी उड़ीसा जाएंगे तो जीना बहन से जरूर मिलेंगे। निमंत्रण है ना, सर से भी मिलना है, सर ने भी, तो अब है निमंत्रण। जी गुरुजी। तो जीवन में कब बदलाव आ जाए ना कोई पता नहीं। और जीना बहन वो बहन है, न जाने क्यों अपने घरों में हमारी तस्वीर भी लगा रखी है। आज चलो बता ही देते आप, है ना। उसने अपनी बेडरूम में एक बड़ी सी तस्वीर हमारी बनवा के लगा रखी है, और मैंने कई बार मना किया था कि भगवान जी की तस्वीर टांग दो। तो इसने कहा हमारे लिए तो भगवान वही है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, वो मेरे लिए पहला भगवान। तो हमने ऐसे एक दिन हंसी में कह दिया था कि देखो, तस्वीर तो लगा दिया है, कभी गलती से बिना पूछे माला मत चढ़ा देना हमसे, ऐसे ही नहीं। तो हम सौहार्द में ही कहे थे, सब लोग थे। तो ये एक सच्चे गुरु शिष्य की या भाई बहन की एक मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा की जो एक मिसाल है, वो सामान्य नहीं है ना, जिससे पूरा घर परिवर्तन हो की ओर चल पड़े, घर के लोगों का विचार परिवर्तित हो जाए। तो एक से बदला ना, केवल जीना बहन जुड़ी थी ना कोर्स के लिए, पूरा परिवार बदल गया, पूरे परिवार का आहार बदल गया, पूरा परिवार सात्विक हो गया, मिताहारी हो गया, सभी योगी हो गए। तो एक चिंगारी ना महफिल को खराब कर सकती है, वो चिंगारी सही दिशा में लग जाए तो जीवन को आबाद कर देगी, और अगर वो चिंगारी गलत दिशा में लग गई तो आबाद जीवन को भी बेकार और त्रास। ठीक है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने जो आसन के लिए उपदेश दिया है, और आसन के साथ साथ उन्होंने आसन करने के बाद आहार से बचने का बहुत विशेष जोर देते हुए एक योगी को, एक अभ्यासी को कहा है कि आसन चाहे भले बेशक 10 मिनट आप कम करो, आसन चाहे आप 2 कम करो, लेकिन अपनी आहार को संतुलित कर लिया ना, तो आसन आपका 50% संतुलित हो जाएगा। बहुत अच्छा आसन की सिद्धि कर लेना, और रात में जाके बिरयानी, वेज ही बिरयानी खा के आ जाना। देखना अगले दिन आपका विचार ना बदल जाए तो बताना। इसलिए जो स्वामी स्वात्माराम जी कहे वो, दिव्यांशी बहन कुछ कह रही है, आज तो इनके घर भी अगले वो आने वाले हैं ना। हम लोग बात भी कर रहे थे।
तो अब द्वितीय उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम व सटकर्म की चर्चा की है। यहाँ पर प्राणायाम में स्वामी स्वात्माराम जी ने सटकर्म की भी चर्चा की है। और सर्वप्रथम प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब वर्णन करते हुए प्राणायाम से पूर्व, प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व करने की उसे सलाह दी है। क्यों? क्योंकि जब नाड़ी शोधन साधक करता है तो नाड़ी शोधन से साधक अपनी नाड़ियों में फंसे हुए जमे हुए मलों की शुद्धि करता है। नाड़ी मतलब नर्व्स की बात कर रहे हैं हम। हमारे शरीर में ढेर सारी नर्व्स है ना, 72 करोड़ 72 लाख 10,202 से 210 उपनाड़ियां, उसमें भी 14 विशेष नाड़ियां, 14 में भी 3 शेष और मुख्य नाड़ियां, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, रेचक पूरक कुंभक, है ना, सूर्य चंद्र और बैलेंस। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम के अभ्यास से पहले भी उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम पर फोकस किया है। क्यों? जब नाड़ी शोधन का अभ्यास साधक करेगा तब उसके नाड़ियों में फंसे हुए विकार, मल, जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाएंगे, जमे हुए मलों की शुद्धि नहीं होगी, तब तक बाकी प्राणायाम का अभ्यास करना साधक के हित में नहीं होता है। और अगर साधक कर रहा है तो वह साधक भी प्राणायाम करने के योग्य नहीं होता है। जो नाड़ी शोधन का सर्वप्रथम अभ्यास करके नाड़ियों की शुद्धि नहीं करता, वो और भी प्राणायाम करने के योग्य नहीं होता। ये बात शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। क्यों? जब तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करके नाड़ियों की शुद्धि न की जाए, नाड़ियों में फंसे हुए विकार मल, जमे हुए विकार मल जब तक परिशुद्ध न हो जाएं, तब तक और अन्य आदि प्राणायाम करने के योग्य हम नहीं हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। और नाड़ी शोधन को उन्होंने बता तो दिया, लेकिन अब पहले वाले वो लोग कहाँ हैं जो नाड़ी शोधन कर ले जाए आराम से। पहले तो ऑलरेडी मनुष्य वैसे ही उसका जीवन संतुलित होता था, दिनचर्या संतुलित होती थी। प्रैक्टिस कराएंगे, बेशक कराएंगे सर, बिना कराए तो कोई कार्य नहीं होना यहाँ पे। प्रैक्टिस तो मेन है इसमें। हम बताएंगे प्रैक्टिस कराने के लिए तो बहुत लोग है। जीना बहन है, गुड्डी बहन है, मतलब वही गुड्डी जीना एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं भाई। रुचि त्यागी बहन है, बहुत अच्छा आपका मैं देखता हूँ काम सोशल साइट्स पे। गरिमा बहन भी बहुत अच्छा काम कर रही है ना। तो बहुत से लोग हैं, हम लोग करेंगे साथ में। जहाँ कमी होगी, यही तो सीखने का प्लेटफॉर्म है। क्यों? तो आपको घबराना नहीं है। जो शिक्षक है वो महागुरु बन के जाएगा। जो केवल शिक्षक मतलब बनने आए हैं वो अच्छे शिक्षक बन के जाएंगे, है ना। जो ऑलरेडी शिक्षक है वो गुरु बन के जाएंगे, जो अच्छे गुरु है वो महागुरु बन के जाएंगे, है ना। तो घबराना नहीं, यही सब कुछ होके कर लेना आपने। और नाड़ी शोधन से पूर्व हमें एक सरल प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जो नाड़ी शोधन से पूर्व का एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है, एक अभ्यास है। जब तक आप अनुलोम विलोम में अभ्यस्त नहीं होते तब तक आप नाड़ी शोधन को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। और जब नाड़ी शोधन का अभ्यास आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, लंबी अवधि तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करके अपने नाड़ियों में, नस नाड़ियों में जमे हुए मल विकार और अशुद्धियों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे उसके अभ्यास से, तब तक आप कोई और भी प्राणायाम करने के योग्य नहीं है, है ना। और हम क्या करते हैं, आइए सब लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। कहाँ से ध्यान लगेगा भैया। कहते सर हम कर रहे थे ना, हमको चक्कर आ रहा था। हाँ, तो बिना नाड़ी शोधन के पहले नाड़ियों में, नस नाड़ियों में तो कचरा पड़ा हुआ है, मल विकार पड़ा हुआ है। तो ऐसे करोगे तो चक्कर नहीं आएगा, तो क्या ध्यान लग जाएगा आपका। स्वामी स्वात्माराम जी को पढ़ा होता पहले, उन्होंने तो बताया है कि अगर आप इसको शुद्ध नहीं किए तो और प्राणायाम के अभ्यास करने के योग्य साधक खुद ही नहीं है। अब सोच लीजिए। तो हम लोगों को लगता है कि बस, हाँ हाँ हाँ, जल्दी चाहिए, जल्दी। ये शायद भूल गई है कि इनके माइक अनम्यूट है ना, हम म्यूट कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग उसके योग्य है कि नहीं, और अक्सर हम सब यही काम करते हैं। वो रुचि बहन भी जानती, गरिमा बहन भी जानती, निशा बहन भी जानती है, शशि
बहन जो है हमारी शशि बहन और जीना बहन, सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो अभ्यास करते हैं वो फीलिंग क्यों नहीं आती है? आती है। जो आप अभ्यास करते हैं क्या उसकी रियल फीलिंग आती है? तुरंत कनेक्ट कर पाती है? नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हम उसको करने के योग्य हैं ही नहीं। उसे तो तब करना चाहिए ना जब नाड़ी शोधन का मैक्सिमम अभ्यास करके, नाड़ी शोधन में रत हो करके, नाड़ी शोधन को आत्मसात करके, नाड़ी शोधन में अभ्यस्त हो करके जब हम अपने नष्ट नाड़ियों की शुद्धि कर लेते हैं, नस नाड़ियों में जमे हुए मल विकार और अशुद्धियों को हम दूर कर लेते हैं, तो शेष आदि प्राणायाम करने के योग्य हम हो जाते हैं। क्यों? अच्छा विषय है ना। ये राजयोगी की प्राप्ति का साधन है। बाकी अगर राजयोग नहीं प्राप्त करना है तो ऐसे ही जैसे सब कर रहा है वैसे हम सब भी करेंगे। 3 सेट करिए, जीवन का आनंद लीजिए। 2 सेट कीजिए, 5 किलो वजन कम करिए। पागल पड़े हुए हैं उसी में फंसे हुए हैं। अब वो शब्द प्रमाणिक है कि नहीं, वो शब्द ग्रंथों के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो विषय रिसर्च के अनुसार है कि नहीं, कुछ नहीं पता, बस करना शुरू कर दिए। और फिर क्या कहते हैं? सर पेट में पीड़ा हो रही है, चक्कर आ रहा है, घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है। फिर ऐसे जब 3 सेट में 5 सेट का काम लोगे तो कैसे काम चले? यही है। तो जो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी का है ना, और कल आप लोग दर्शन में पढ़े कि शब्द भी प्रामाणिकता के आधार पर आधारित होने चाहिए। जिस विषय को आप कर रहे हैं ना, वो विषय के अंतर्गत आने वाले जो भी शब्द हैं वो भी प्रामाणिकता के आधार पर आधारित हो। इसलिए जो अच्छे योगी होते हैं ना, वो ग्रंथों के अकॉर्डिंग अभ्यास करते हैं, ग्रंथ के अनुसार पढ़ते हैं, ग्रंथ के अनुसार अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रामाणिक है, इस पर कोई कटाक्ष नहीं है। हम महाभारत पे प्रश्न खड़ा करते हैं, हम गीता पे प्रश्न खड़ा करते हैं, हम योगांग पे योग वासिष्ठ पे प्रश्न खड़ा करते हैं, हम गिरण्य संहिता पे प्रश्न खड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन कोई ऐसी कोई पुस्तक लिख करके ला दे और सारी चीजें आधी अधूरी या विपरीत हो तो हम जरूर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। और अक्सर यही चल रहा है, आज सोशल साइट्स पे यही चल रहा है। इसलिए आपको इससे बचना है। क्यों? क्योंकि आप सामान्य योगी या सामान्य शिक्षक नहीं, आप ग्रंथ और वेदों पर प्रामाणिकता के आधार पर आधारित विषयों का अनुसरण करते हुए शास्त्र सम्मत विषयों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो करेंगे लाभ ही होगा, हानि नहीं। तो आज के सत्र में इतना ही, कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये विषय आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे जी अध्याय में गुरु। बताया ना प्राणायाम और षट कर्म का वर्णन है। ठीक है, तीसरे उपदेश और चौथे उपदेश की बात करेंगे। एक और छोटा अच्छा विषय है। ये विषय कल रात के सत्र में हमने रखा था। हमने कहा था कि दर्शन को 1 महीने में भी कंप्लीट किया जा सकता है। हमने पुस्तक दिखाई थी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं सर, दिव्यांशी बहन ने बोला था कि नहीं, इसके पहले वाली दर्शन की कक्षा 4 माह तक चली थी और हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे ये आपका प्राणायाम है, प्राणायाम भी 1 ही माह में खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग 1 ही माह वाले हों तो 1 माह का समय हम चेक कर लेंगे कितनी कक्षाएं हो गई, या जो आपको ड्यूरेशन दिया गया 45 डेज है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगी वो। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से मेहनत से इसी तरीके से साधक की तरह पढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा और भी विषयों को लेकर के जो चीजें अधूरी है या जो चीजें कम है, जो चीजें आप नहीं जानते वो भी जान लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो इसके लिए सहयोग हम एक दूसरे की करेंगे और अच्छा से सीखेंगे। हमारे सौमेन भाई जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, ले लीजिए। गुरुजी, यम यम जो यम की पढ़ाने के लिए आपने बोला था, यम पढ़ाना है। इसके बाद आपने वो आसन और इसके बारे में आ गया, मतलब उसके विषय में आ गया। यम पढ़ाना पूरी था बात, आपको। अरे सुनिए तो महात्मा जी, आपने कहा 10 यमों को आपने बताने के लिए कहा था। तो 10 यम क्या थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। जी और जी इसके बाद फिर क्या हुआ? नियम की बात। तो 10 नियम को भी मैंने बताया क्या था? तप, संतोष, जी। आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांतों का श्रवण, लज्जामति और तप, हवन। ये 10 विषय हो गए। तो इसके बाद ही तो आसन का वर्णन है ना। अब हम इसको आपको पूरा डेप्थ में वैसे नहीं ले गए जैसे दर्शन की एक एक सूत्रों को डेप्थ में ले चलते हैं। नहीं, ये मैं विषय सोचा था अहिंसा के बारे में आपने बताना है। नहीं, तो ऐसे अब वो दर्शन वाली चीजें अगर हम एक एक चीजों को अगर हम फिर से अहिंसा पढ़ाएं तो अहिंसा तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं।
सत्य है उसी में, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, क्षमा का मतलब आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर उन्हीं विषयों को हम फिर से लेना शुरू कर दे तो समय तो खराब होगा ना ऋषि बहन। आप सब तो इन सारे विषयों को पढ़े हैं, तो जो विषय हम जानते हैं उसको केवल सूक्ष्म रूप से हल्के हल्के आपको बता देंगे। जो आपके लिए नया है, जो नहीं जानते, उस विषय पर बहुत विशेष फोकस करके आपको बताएंगे, ठीक है? क्योंकि इसे जी कोर्स को गुरुजी। कंप्लीट भी तो करना है ना सर, है ना? इसके बाद ही आसन का वर्णन आता है, तो आसन के लिए मैंने बताया, ऐसे ही नहीं बताया। हाँ, वो अलग विषय है, इसको उस तरीके से तोड़ तोड़ के नहीं बताया, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं। सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, क्षमा क्या है, ये सबको पता है, इसलिए उस विषय पे जाने की क्या आवश्यकता है। तो आज के द्वितीय उपदेश के बाद तृतीय और चतुर्थ उपदेश में हम चलेंगे, और फिर इस विषय को फिर और आगे हम ले चलेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें समय लगेगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना? और हम कोशिश करेंगे कि इस माह तक हम इसको कंप्लीट कर दें। अभी बहुत समय है ना इसमें, आधा महीना बचा है कि नहीं? अभी है 15-20 दिन ना अभी। हाँ तो ठीक है, बहुत है, काफी है। क्योंकि हठयोग पर दीपिका में हमें केवल प्राणायाम को पढ़ना है ना, प्राणायाम की बात हुई है ना सौमेन भाई जी। ये तो हमारा मतलब, या कह लीजिए आप लोगों का दोनों का प्रेम है कि हम इन सारी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, अन्यथा हम केवल प्राणायाम को उठा करके आपको सिखा देते, बात खत्म। अच्छा, 45 डेज कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये भी लो एक स्पेशल विषय है कि जो हम लोगों ने बातें की थी, जिसपे हमारी बात हुई थी, वो 45 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो पढ़ रहे हैं आप तो एक्स्ट्रा है। दूसरा ये था, विषय तो हमारा केवल प्राणायाम का है। ये तो हमारा आपका प्रेम है भाई, भाई बहन का स्नेह है, जुड़ाव है, जो हम चाहते हैं कि आप ट्रैक को और भी एक ही चीजों को जानने। सर, ट्रैक को एक ही जगह से चलना है ना, वो दूसरी जगह जाने से वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं अच्छा, बोल रहा हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो खुद चाहते हैं कि इसको इसमें ज्यादा से ज्यादा दे दे, अन्यथा केवल प्राणायाम पढ़ाना होता तो आपको ये सारी चीजें हम डिफाइन करते, सही बताओ। हम केवल प्राणायाम पढ़ा के क्लियर कर देते, खत्म काम। तो अब चूंकि हट प्रदीपिका का नाम आ गया है, तो कोई कुछ कहे तो एक बार कुछ तो पता हो आपको। कल को आप कहेंगे कि हम ज्वाला सर से पढ़े हैं, और कोई कह दे रहे आप तो ये पढ़ा ही नहीं, तो फिर हमारा भी तो नाम बेकार हो रहा है ना। आप तो तुरंत नाम लेने में परहेज थोड़ी करेंगे, आप तो बता देंगे। तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई बहन को उस तरीके से बता दें कि उसके बाहर कोई सोचे भी ना, और वहीं से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे, तो आप उसे बता दो। लेकिन इतना आपने पढ़ा है ना, इतना कोई जानता भी नहीं है, और ना कोई इतना ज्यादा डीप में जाता है। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने कोर्स किया होगा ना पीजी वगैरह का, आपको खुद ही पता होगा। आप बताइए, आपकी कोर्स में आपको ले गया क्या था इतना दिन? गरिमा बहन बता दे, क्या अभी जो कोर्स कर रहे हैं ले जाने वाले हैं क्या? लिख के रख लो, कोई ले जाए तो बता देना। पीडीएफ मिलेगी, अच्छा। पीडीएफ, चलो लिखी हुई चीजें दे देंगे आपको भाई, है ना? हम जो पढ़ी है वो दे देंगे आपको। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि जो चीजें आपको मिल रही है ना, देखिए जरूरी नहीं कि हमें हर स्टेज पे वो सारी चीजें मिले, हो सकता है कि इससे बेहतर मिल जाए लेकिन ये ना मिले, ये भी तो हो सकता है। कमी की बात नहीं करनी, हम कह रहे बेहतर मिल सकता है, लेकिन अब आशा और उम्मीद कम रखना। क्यों? वो द्वापर त्रेता शतयुग की बात अब नहीं, कलयुग की बात चल रही है। तो यहाँ पे लोगों का एक फॉर्मूला है, क्या? कोर्स कंप्लीट कराना। एक फॉर्मूला है, रुचि बहन को भी पता है, क्या? कट टू कट पढ़ाना, काम खत्म। एक फॉर्मूला है, ज्यादा पढ़ना है हमारी बड़े कोर्स में एडमिशन ले लेना आके, बिजनेस का भी काम है ना वहां पे। फिर चलो बड़े कोर्स में। अच्छा, हम चले तो गए बड़े कोर्स में, अब क्या वही चीजें मिल पा रही है जिस चीज को सोच करके गए? इसकी पॉलिसी की गारंटी नहीं लेंगे हम। सर, बड़े कर्ज करना है तो आपसे ही कराना है, नहीं, आपसे ही बात शिक्षा वो लेना नहीं है है। सर। देखिए, बात ये नहीं कि हमसे करें या कहीं से करें, आप किसी से भी कहीं से भी करें। देखिए, कभी कभी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाने पर इलाज का समाधान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई छोटा सा गांव का वैद्य और डॉक्टर, क्या बोलते हैं रुचि बहन उसे, झोला छाप डॉक्टर, है ना? शशि बहन को पता होगा, चौराहे चौराहे पे है ना, वो 10x20 में, 8x10 में, है ना, एक सेंटर डाल के बैठे हैं, लेकिन उनके दवाएं हमारे बच्चों को फायदा कर जाती है, सूट कर जाती है। तो नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। आपको सही चीजें, जेन्युइन चीजें कहाँ मिलती, विषय वो है। जहां मिले आप ले लीजिए, कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं करना है यहाँ पर, है कि नहीं? हाँ, इसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो आपकी साधना और आपकी बुद्धि विवेक पर खुद ही निर्भर करता है। और अब मुझे तो पता है कि अब आप इतने तो
असामान्य हो ही गए कि आपको कोई कंट्रोल कर ले, आपको कोई बांध ले और आपको कोई आधा अधूरा ज्ञान दे दे और आप ले लेंगे, मुझे नहीं लगता है ले लेंगे। आप बताइए, नहीं लेंगे आप? हाँ, तो कोई घबराने की बात नहीं। हम आप सबके साथ हैं, हमने कहा है हम लोग का जो साथ है वो पॉलिसी वाला है ना, जीवन के साथ और जीवन के बाद। तो ठीक है। सीखते रहिए, आप सिखाते रहेंगे, हम क्या करना है, क्या जाता है अपना। तो आज के सत्र को विराम दें। ठीक है, आज के सत्र को विराम देंगे और आप लोगों को ये जो प्राणायाम की कक्षा की वीडियो है, एक से लेकर के जितनी भी वीडियोस है ना, वो सबके लिए हम मैम से बोलेंगे कि वो अलाउ कर दे। लेकिन मैम ने उसके लिए कोई अपना प्रोसेस अभी कहा है कि सर आपसे बात करेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो जो कुछ उनकी प्रोसेस मतलब फुलफिल नहीं रहेंगे, जो कुछ जैसा भी तुम एक बार देख लेते हैं, नहीं तो हम कोशिश करेंगे आपको सारे प्राणायाम की वीडियोस मिल जाए, आप सब उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स बनाइए और पढ़िए। और आपके भीतर इतना ये जा रहा है कि आप किसी को भी सिखा सकती हैं, रुचि बहन, पढ़ा सकती है ना आप तो। हम कह रहे हैं आपके दिमाग में इतना तो चला गया है कि आप डिप्लोमा वालों को पढ़ा ही सकते हो, सही बता रहे हैं, इतना भरा हुआ है आपके दिमाग में। और पीजी वालों को पढ़ाना है तो केवल दर्शन पढ़ लीजिएगा आप, आधे से ज्यादा काम आपके ऐसे हो जाएंगे। और अगर नहीं भी पढ़ाने का मौका मिला तो कम से कम हम उससे परिचित तो रहेंगे ना। क्यों पछताएंगे नहीं ना? जैसे कोई वैकेंसी आ गई नौकरी, कब हमारा वो सर्टिफिकेट पूरा ही नहीं, तो पछतावा होता है कि काश कर लिया होता। तो आप पढ़ लेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपके पास इतना है कि आप डिप्लोमा वालों को बहुत कुछ दे सकते हैं और बेहतर दे सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। और उस लेवल का आप सीख रहे हैं। सीख तो आप बहुत अपर क्लास का रहे हैं, पीजी वालों को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको लिए थोड़ा समय लगेगा, एक दो बार आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सत्र को विराम दे, अनुमति है सभी की, क्योंकि फिर 9 बजे मिलना है ना एक बार। ठीक है, तो सबको हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। राम गुरु जी, राधे राम कृष्ण। सभी को नमस्ते।